नाम निशान नहीं। ये तो तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंच भगवान है। भगवान को ऊंचे से ऊंचे क्यों कहा? भगवान की तुलना किससे कर दी? ऊंच ते ऊंच। किससे ऊंचे? ऊंचे ते ऊंचे माने तुलना की ना। किससे तुलना की? जो भी देवताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी धर्म पिताएं हैं, उन सब से तुलना की कि वो ऊंचे ते ऊंचे है। कौन है ऊंचे ते ऊंचे? परम पिता, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल के लिए ऊंच और नीच की बात ही नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है कि वो है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। क्योंकि ऊंच और नीच का सवाल इस दुनिया के रहवासियों के लिए है। जो सुप्रीम सोल शिव है वो तो इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं है। सिर्फ आता है ज्ञान सुनाने के लिए। अब ज्ञान सुन करके जो ऊंच कर्म करते हैं वो ऊंच कहे जाते हैं, और सुन करके भी जो नीच कर्म करते हैं वो नीच कहे जाते हैं। तो ऊंच ते ऊंच वो भगवान है, और वो सब आत्माओं का भी बाप है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। शरीर के बाप को तो सभी जानते हैं। जितने जितने 84 के चक्र में शरीर धारण किए उतने उतने बाप हुए। परंतु ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप कौन है और कैसे इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। लेकिन पता कैसे चलता है कि वो ज्योति बिंदु बाप कौन? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, पता कैसे चले? तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो पता चलता है ये सबका बाप है। वो बापों का बाप है, टीचर्स का टीचर है, सुप्रीम टीचर है, सब गुरुओं का गुरु है। उसका कोई गुरु नहीं, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, और उसको वर्षा देने वाला कोई बाप भी नहीं। उसकी आत्मा को जन्म देने वाला, आत्मा की पहचान देने वाला कोई भी बाप नहीं, साकार में कोई नहीं। इसलिए बोला कि वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। हम सब कहते भी हैं कि हम आपस में ब्रदर्स हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो जरूरी है कि सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। एक बाप के बच्चे तो एक परिवार हो जाता है। एक परिवार हो जाता है तो कोई एक माँ भी ठहरी। एक माँ, एक बाप, सब बच्चे तो एक परिवार हो गया। तो वो हम सबका बाबा भी है। तो जरूरी है कि सब बच्चे आपस में भाई भाई। बीच में कोई कोई कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है,
सर्वव्यापी है तो सब बाप हो गए। सब कैसे बाप होंगे? एक बाप, बाकी सब बच्चे। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूं। भगत लोग क्या कह देते हैं, कर देते हैं, सर्वव्यापी कर देते हैं। ये शूटिंग कहाँ हुई? कैसे कैसे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये शूटिंग हुई या हो रही है? जिन्होंने भी अधूरी नॉलेज ली है, जिन्होंने बेसिक नॉलेज ली है, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, भगवान तो बेसिक नॉलेज भी देता है, फिर ऊंची पढ़ाई भी पढ़ाता है। तो जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, वो ही अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले जो भक्त हैं, वो ऐसे कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी, मेरे में भी है, तेरे में भी है। वो दृष्टि से सृष्टि सुधारता है, मेरे में भी सुधारता है, तेरे में भी प्रवेश करके दृष्टि से सृष्टि सुधारता है। तुम भी दृष्टि से सृष्टि सुधार सकते हो, आओ संदली पे बैठो। हम भी दृष्टि से सृष्टि सुधार सकते हैं, आओ संदली पे बैठो। इतना ही नहीं, वो समझते हैं गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण उर्फ ब्रह्मा है, वो ही एक साकार भगवान है गीता का। इसके अलावा और कोई गीता का भगवान नहीं है। ये बात उनकी बुद्धि में बैठती तो है, फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते हैं? कहते हैं वो शरीर छोड़ता है, ज्ञान सुनाने के लिए आता है, गीता ज्ञान देता है, गीता ज्ञान देने के बाद फिर उनका काम खलास हो जाता है। फिर नई दुनिया बनाने और पुरानी दुनिया का विनाश कराने का काम हमारा है। करो मेगा प्रोग्राम और छपाओ बड़े बड़े पोस्टर, ऊपर शिव का चित्र और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र। कौन कौन ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं? दिवी दादी, वो इकट्ठी होकर के त्रिमूर्ति शिव बन जाते हैं। अरे बाप कहते हैं मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं, आदि में भी एक ही मुकर्रर रथ में था, मध्य में भी एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाते हैं और अंत में एक ही मुकर्रर रथ के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। 5-6-67 की वाणी का दूसरा पेज कह देते हैं सर्वव्यापी है, तेरे में है, मेरे में है। अरे तुम तो आत्मा हो या परमात्मा हो? तुम अपन को परमात्मा कहते हो तो परम पार्टधारी तुम हो, तुम हीरो पार्टधारी हो। सारी सृष्टि में तुमने जो पार्ट बजाया या जो बजाए रहे हो, वो हीरो पार्ट तुम्हारा है। जो हीरो पार्टधारी होता है वो आदि में भी हीरो होता है, मध्य में भी हीरो होता है और अंत में भी हीरो पार्ट बजाता है। सत्युग की आदि में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नारायण का राज्य था। जो नारायण था 16 कला संपूर्ण देवता था, वो ही जन्म के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? अंतिम जन्म में पतित नर बन जाता है। नर को फिर नारायण बनाता हूं। ये गीता का ज्ञान है कि हे अर्जुन तू ऐसे कर्म कर जो नर से नारायण बन और नारी से लक्ष्मी बन। तो जो नर से नारायण बनते हैं तो पहले जन्म में हीरो पार्टधारी प्रत्यक्ष हो जाते हैं।
मध्य में भी हीरो पार्टधारी बनकर के उन्हें पार्ट बजाया होगा, और अंत में भी उसी नारायण में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसको हीरो बनाते हैं। तो तुम सब तो हो आत्मा, मैं हूं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा, ये तुम्हारा शरीर है। फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा और ये तुम्हारा शरीर। आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परम पिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो इस सृष्टि को उठाने वाला कोई नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जीव आत्मा कहा जाता है। आत्माओं को जीवित आत्मा, जीवन में रहने वाली आत्मा। जीव परमात्मा थोड़ा ही कहा जाता है। क्या जीवधारी परमात्मा है ऐसे थोड़ी कहते। फिर परमात्मा सर्वव्यापी भला कैसे हो सकता है? वो अगर सर्वव्यापी होता तो फिर फादर हो जावे, सभी फादर हो जावे। फादर को फादर ही से वर्षा काहे को मिलेगा? बाप से तो बच्चे को वर्षा मिलता है। अगर सभी फादर हो जाए तो फिर बाबा किनको कहें? इतनी छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आती नहीं है। तो बाप कहते हैं कितने बेसमझ बन गए। हम तुमको आज से 5000 वर्ष पहले कितना समझदार बना करके गए थे, हेल्दी वेल्दी समझदार। इससे जास्ती समझदार और कोई हो ही नहीं सकता जितना तुमको समझदार बनाया था। कितना समझदार, इतना समझदार तुम बन गए थे कि आत्मा के अपने 84 जन्मों की सारी हिस्ट्री तुम्हारी बुद्धि में आ गई थी। इतना समझदार तुम और कोई जन्म में तुमको बनाता ही नहीं। मैं ही आकर के तुमको इतना समझदार बनाता हूं। तो बाप कहते हैं अब तुमको जो समझ मिलती है अभी संगम युग में, वो समझ फिर वहां सतयुग में नहीं रहेगी। इसलिए अभी जितनी समझ धारण करना चाहो कर लो। वहां ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। या तो हमें पता है कौन से युग में गिरना होता है, कौन से युग में चढ़ना होता है, कौन से युग में धीमी गति से गिरते हैं, कौन से युग में तेजी से गिरते हैं। अगर वहां सतयुग में ये पता हो कि हम गिरेंगे तो फिर सुख की सारी खुशी उड़ जाएगी, सुख की भाषणा ही नहीं आवेगी, चिंता लग जाएगी। तुम जानते हो कि सतयुग में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप का मतलब आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में टिक जाती है। क्या? आत्मिक स्थिति की शान पक्की हो जाती है, फिर कोई परेशान होता ही नहीं। परेशान कब होते हैं? जब यहाँ आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहते, भूल जाते हैं तो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। और वहां तो आत्मिक स्थिति पक्की हो जाती है। कब तक के लिए? 2500 साल के लिए पक्की हो जाती है। माना 2500 साल तक कोई भी आत्मा परेशान, दुखी, अशांत नहीं होती। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में अभी है, तो सतयुग में ये बातें उड़ जाएंगी।
ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं ये ज्ञान लेने के लिए। जो अभी ब्राह्मण बन रहे हैं वो अधिकारी है, ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं। ब्राह्मण बना क्या है? जो ब्रह्मा का आचरण करे सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के आचरण को धारण न करे तो ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्मा के मुख से निकले सो बात माने तो ब्राह्मण, और ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात न माने तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही नहीं। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो ही इस ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा का आचरण है पवित्र रहो और पवित्र बनाओ। ज्ञान का तंत्र भी है, योगी बनो पवित्र बनो। तो जो पवित्र नहीं रहते उनकी बुद्धि में से ये ज्ञान उड़ जाता है। प्रैक्टिकल ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ सुनने सुनाने का है। जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं वो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि अनेक प्रकार का वो माया नीचे गिरा देती है तो बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है। नहीं तो ज्ञान बुद्धि में रहता है। बाबा भी बताते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरेगा। तो ये सोने का पात्र बुद्धि जब तक रहती है, माने पवित्र बुद्धि सच्ची बुद्धि रहती है। सोना माने क्या? सच्चाई। तब तक ज्ञान बुद्धि में ठहरता है। और बुद्धि सोने की न रहे मिट्टी की बन जाए, मिट्टी रूपी देह अभिमान में आ जाए तो देहमान में आने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार आते हैं और आत्मा नीचे गिर जाती है। आत्मा जब नीचे गिरती है तो ज्ञान ज्ञान सब भूल जाता है। तो बताया ब्राह्मण ही अधिकारी होते हैं, ब्राह्मण बना पवित्र। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण वर्ग के हैं, संगम युग में अभी हम बाप के बच्चे बने हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली बने हैं, ब्रह्मा के मुख से हम भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं। तो हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं और ब्राह्मण ही ज्ञान लेने के निमित्त बनते हैं। निमित्त माना? निमित्त माना साकार में। जो साकार में ब्राह्मण है वो ही इस ज्ञान को लेने के निमित्त बनते हैं। क्या? साकार में है। अगर शरीर छूट गया, कोई दीदी दादी दादाएं हैं या ब्रह्मा है या सरस्वती है, उनका शरीर छूट गया तो वो ज्ञान लेंगे तो कोई में प्रवेश करके, आज नहीं तो कल लेंगे, लेकिन निमित्त नहीं बनेंगे। और तुम निमित्त बनते हो ये ज्ञान लेने। ज्ञान ब्राह्मणों को ही सुनाते हैं। क्या? कैसे? ब्रह्मा के तन से जो सुनाया वो सच्चाई नहीं थी। 100% सच्चाई उसे नहीं कहेंगे। क्यों? सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया, लेकिन एक एक वाक्य के अर्थ को किसी ने समझा ही नहीं। तो जब समझा नहीं और दूसरों को समझा ही नहीं सके तो सच्चाई कहां बुद्धि में बैठी। इसलिए बोला कि ज्ञान हम ब्राह्मणों को ही आके सुनाता हूं, शूद्रों को नहीं सुनाता। माना यज्ञ के आदि में सब थे शूद्र। 1936 से पहले, 47 से पहले सब क्या थे? शूद्र। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण की सोल के द्वारा माँ के रूप में पार्ट बजाया, बेसिक नॉलेज दी, तो सब शूद्र से क्या हुए? ब्राह्मण।
नंबरवार ब्राह्मण हुए कि सब एक जैसे ब्राह्मण बनते नंबरवार ब्राह्मण बने। तो जो ब्राह्मण होते हैं बनते हैं उन्हीं की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है। ब्राह्मणों को ही ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वो फिर सारी दुनिया को ये ज्ञान सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की। भगवान आवेगा तो क्या करेगा? स्वर्ग स्थापन करके जावेगा या बीच में ही शरीर छोड़ के चले जावेगा? भक्ति मार्ग में जो गायन है कि भगवान ही सुखदाता है, सुख की सृष्टि रचने वाला है, और जितने भी धर्म पिताएं हुए धर्म तो स्थापन किए लेकिन सुख की सृष्टि किसी ने। दुनिया दुख ही दुख में और गिरती गई, दुख बढ़ता ही गया। धर्म पिताओं के आने के बाद सुख नहीं आया, सुख बढ़ा नहीं, सुख और ही कम होता गया। तो जो गायन है कि भगवान ही आकर के स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, वैकुंठ बनाते हैं, जन्नत रचते हैं, वो कहाँ का गायन है? इस संगम का गायन है। तो इससे भी साबित होता है कि ब्रह्मा के तन में आया तो, लेकिन भगवान बनकर के नहीं आया। अगर भगवान के रूप में आया होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, ब्रह्मा की मूर्ति होती, ब्रह्मा की पूजा संसार में चलती होती। और फिर बाबा ने भी मना कर दिया कि बच्चे ब्रह्मा का चित्र या मूर्ति नहीं बना, अगर बनावेंगे तो तुम भी पतित हो जाओगे। तो जिन्होंने मुख से निकली हुई ब्रह्मा की बात को माना वो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हुए। और वो ही ब्राह्मण जो है जब बाप टीचर के रूप में आकर के ज्ञान की एक एक बात का हिज्जा हिज्जा करके समझाते हैं तो उनकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठता है। भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की, राजयोग सिखाया, ऊंच ते ऊंच बाप ने आकर के क्या सिखाया वो तो अभी तुम जान गए हो और सभी के लिए जानते हैं। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, समझते हैं कि वो तो वैकुंठ का मालिक था, है? जयंती मनाई जाती है तो साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार की मनाई जाती है। जो कृष्ण की जयंती मनाते हैं या जो भी राम की जयंती मनाते हैं तो कभी साकार में वो आत्माओं ने पार्ट बजाया होगा? कृष्ण की जयंती मनाते हैं द्वापर में तो जरूर द्वापर युग की शूटिंग हुई होगी। ड्रामा है ना, कोई नाटक होता है तो उसकी रिहर्सल होती है, शूटिंग होती है। तो शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग की शूटिंग हो रही थी उस समय कृष्ण की आत्मा ब्राह्मण बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होती है और उसकी जयंती माना जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? जेल में जन्म होता है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या? जन्माष्टमी मनाते हैं। कहते हैं उस दिन वो जेल से छुटकारा मिला, स्वतंत्र हुआ, कंस की जेल से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ, अरे बच्चा पेट में होता है तो बंधा हुआ है, पेट से बाहर निकलता है तो स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे ही वो कृष्ण की आत्मा जो बंधी हुई थी वो बाहर स्वतंत्र हुई, कंस की जेल से भी स्वतंत्र हुई। वो टाइम निश्चित हो जाता है शूटिंग पीरियड में। भक्ति मार्ग में 15 अगस्त मनाते हैं,
वो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को किस यादगार में मनाते हैं? नहीं, भारतवासी समझते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए स्वतंत्रता मनाते हैं। 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता मिली थी, ऐसा क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को कृष्ण की सोल शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कंस की जेल से स्वतंत्र हुई थी, इसलिए मनाते हैं। वो स्वतंत्रता वर्ष भी होता है, स्वतंत्रता वो दिन जो है स्वतंत्रता दिवस भी होता है, और जन्माष्टमी भी होती है। वो एक ही वर्ष शूटिंग पीरियड में नुधा हुआ है, जिस दिन जन्माष्टमी भी होती है और उसी दिन स्वतंत्रता दिवस भी होता है। और द्वापर युग की शूटिंग में होता है, दूसरे युग की शूटिंग में ऐसा नहीं होता। कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि वो तो वैकुंठ का मालिक था। कृष्ण जब जन्म ले, कंस की जेल से छूट जाए, तो दूसरों के लिए भी जेल से छुटकारा दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, अगर वो दुखों की जेल से छूट गए होते, मुक्त हो गए होते, उनको मुक्ति जीवन मुक्ति मिली हुई होती, तो दूसरों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाते या नहीं दिलाते? न खुद जीवन मुक्ति में गए और न दूसरों को ले जा सके। कह देते हैं महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, लेकिन पार निर्वाण गए क्या? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। पार जो जाएगा वो दूसरों को भी पार ले जाएगा, खुद पार नहीं जाएगा, दूसरों को भी पार नहीं ले जाता। गुरु मर जाते हैं, उनके चेले फिर दूसरा गुरु कर लेते हैं कि ये दूसरा गुरु हमको पार लगा देगा। तो इसका मतलब पहला गुरु पार नहीं गया ना, बीच में ही पुरुषार्थ करते डूब गया ना। अब कृष्ण जिसके लिए कहते हैं वैकुंठवासी था, वैकुंठ का मालिक था, वो कौन सी कृष्ण की बात है? दादा लेखराज की बात है, या दादा लेखराज की ही सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश होकर के ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाती है, अधूरे चंद्रमा का पार्ट बजाती है, उसकी यादगार है। संगम युग में ही कृष्ण की सोल उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके जब पार्ट बजाती है, मस्तक में अंदर अर्धचंद्र दिखाया जाता है, शंकर के माथे पर अर्धचंद्र दिखाते हैं। तो समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, जरूर मालिक कौन बनेगा? अरे राजाई का मालिक कौन बनेगा? कहते हैं इस राज्य का मालिक कौन है? जो होगा उसने पुरुषार्थ भी किया होगा। तो वो विश्व भर का मालिक था, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। कृष्ण सिर्फ वैकुंठ का मालिक नहीं था, क्या वो सारे ही विश्व का मालिक था। विश्व में कितने होते हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र होते हैं, सबके दिल में वो राज्य करता था। कौन? संगम कृष्ण। प्रजापिता को, क्योंकि मुरली में तो बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर कहो, प्रजापिता कहो, संगम कृष्ण कहो, नारायण कहो, बात तो एक ही हो गई। तो पता नहीं है
कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था या सारे विश्व का मालिक था? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि वो संगम की कृष्ण तो सारे ही विश्व का मालिक था और वैकुंठ का भी मालिक था। क्या वैकुंठ की रचना की होगी तो उसका मालिक भी होगा। जब राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही राजा, एक ही भाषा, एक ही मत, एक ही कुल। उनका सारे विश्व पर राज्य था। क्या? किसका? कृष्ण का सारे विश्व पर राज्य था और गंगा के किनारे था। अरे आज तो नई बात कहती। अभी तक कहते थे कि जमुना के किनारे स्वर्ग बनेगा और अभी क्या कह दिया? गंगा के किनारे। हाँ, गंगा के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? क्या कि वो गंगा किनारे वाला था? वो जो सिनेमा बनाने वाले हैं उन्होंने भी ऐसे ही गीत गा दिया, छोरा गंगा किनारे वाला। फिर तो ऐसा करे कमाल कि हो जाए बंदा कल की चाल। ऐसे कैसे गीत बनाए दिए? उन गीत बनाने वालों की बुद्धि में ये कहां से आता है? सारे विश्व पर राज्य था, गंगा के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? ये वास्तव में है भगवानवाद। क्या? भगवानवाद कि कैसे वो गंगा किनारे वाला भी था और कैसे वो यमुना के कंठे पर भी नई दुनिया की स्थापना करता है। गंगा किनारे वाला है तो सारे विश्व के ऊपर राज्य करता है और यमुना किनारे वाला है तो वैकुंठ का राज्य। बाकी वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि हैं, यहाँ तो खुद भगवान सुनाए रहे हैं। क्या? वो जो शास्त्र आदि सुनाए हैं, बनाए हैं, वो बनाने वालों ने मनुष्यों ने बनाए हैं या भगवान ने बैठ बनाए? मनुष्यों ने बनाए हैं। और यहाँ तो खुद भगवान समझाते हैं, सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्या? पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बनाने वाला शिव भगवान जिसके द्वारा बनाता है वो खुद भी पुरुषोत्तम बनता है। तो पुरुषोत्तम हमको पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। डॉक्टर क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। वकील बनाएगा। इंजीनियर बनाएगा। तो बनाने वाला भी प्रैक्टिकल में कौन होना चाहिए? देव महादेव कहा जाता है। तो ये गायन है कि पुरुषोत्तम ही हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। सारी दुनिया घोर अंधेरे में गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। कितने साल बीत गए? 70 साल बीत गए। ज्ञान सूर्य प्रगटा कि नहीं प्रगटा? तो अज्ञान अंधेर विनाश हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ? है? नंबरवार बुद्धियों में ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ, नंबरवार हुआ। माना नंबरवार अभी निश्चय अनिश्चय बुद्धि भी बनते रहते हैं। अगर पूरा ही प्रकट हो जाए तो कभी भी आत्मा दुखी नहीं महसूस करेगी। कभी दुखी, कभी सुखी, कभी उमंग उत्साह और कभी चेहरा लटक जाता है। माया बायलोरा डाल देती है। इससे साबित होता है अभी ज्ञान सूर्य जो है वो सन 76 में रात के 12 बजे उदय हुआ है। अभी सब कहे कि हाँ यही है, यही है, यही है।
ये किसी की बुद्धि में अभी नहीं है। अभी कहते हैं हाँ ये महात्मा है, वो महात्मा परमात्मा हो सकता है, वो हो सकता है, अच्छा ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अभी कौन है ये पक्का निश्चय बुद्धि अभी नहीं बने। सारी दुनिया घोर अंधेरे में है, गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। अभी तुम अर्थ को जानते हो, क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन सन 76 रात्रि का 12 बजे का टाइम है जो विदेशियों के द्वारा ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। जो विदेशियों की दिन की शुरुआत है वो कै बजे से होती है? रात्रि के 12 बजे से। अभी भारतवासियों ने उसे नहीं समझा कि ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, विदेशियों ने समझा कि सूर्य उदित हुआ 76 में। जो स्वदेशी है उनकी बुद्धि में अभी भी नहीं बैठा। भारतवासियों का दिन की शुरुआत कब होती है? सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तब वो दिन की शुरुआत मानते हैं। इसका मतलब अभी भारतवासियों की बुद्धि में ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ। अच्छा, तो ये एडवांस नॉलेज जो ले रहे हैं वो सब विदेशी है क्या? है? मानेंगे विदेशी है कि स्वदेशी है? कौन से देशी है? कौन से देशी है? स्वदेशी है? अरे कोट पैंट पहने हुए बैठे हैं, स्वदेशी कैसी? वो तो ठीक है, बाप तो विदेशी बन के आया है, तो नहीं विदेशी है। बाप बहुत चालाक है, कहता मैं विदेशी बन के आया हूँ, माने है विदेशी नहीं, लेकिन बच्चों को उठाने के लिए विदेशी बन के आया। बाप तो बच्चों को उठाने के लिए विदेशी बन के आया, बाकी है तो नहीं, लेकिन बाप विदेशी बन के आया है। इससे साबित होता है जिनको उठाना है वो कौन से देश के हैं? विदेशी है। अच्छा, तो मुंह नहीं लटका लेना है क्या? अरे हम विदेशी हो गए। आत्मा विदेशी होती है या शरीर विदेशी होता है? आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है? कोई आत्मा ऐसी होती है जो 84 जन्म विदेश में ही लेता रहे हैं? आत्मा कभी देश में जन्म लेती है, कभी दूसरे देश में, कभी तीसरे देश में। आत्मा स्वदेशी विदेशी नहीं होती है। आत्मा तो सब परम धामवासी है। क्या? परम धामवासी। आत्मा को स्वदेशी विदेशी नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? शरीर को कहेंगे कि अरे ये गोरा है, लंबा चौड़ा है? ये उस देश का है, कहते हैं ना। ये नाटा है, काला है, ये अफ्रीकन है, ऐसे कहते हैं ना। ये गोल मोहड़े वाला है, हट्टा कट्टा है, गोरा है, ये बौद्ध है, चीन जापान तिब्बत देश का है। शरीर को कहते हैं ना, तो शरीर विदेशी होता है। लेकिन यहाँ तो विदेशी शरीर वाले कोई नहीं है। कोई है विदेशी शरीर वाले? यहाँ तो ऐसे विदेशी शरीर वाले कोई नहीं है। लेकिन स्वभाव संस्कार की बात बताई कि आखिरी जन्म में आकर के विदेशियों का प्रभाव पड़ जाता है, तो विदेशियों का प्रभाव से प्रभावित हो गए, माने उनकी प्रजा बन गई। ऐसे विदेशी बच्चों को फिर बाप आकर के स्वदेशी बनाते। ये बात जरूर है कि जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं वो विदेशों में भेजे जाते हैं। क्या भारत में भी आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास पास होते हैं, फर्स्ट क्लास एग्जाम पास करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? विदेश में चले जाते हैं। तो यहाँ ऐसे ही है
कि जो अच्छे अच्छे विदेशी जो अच्छे अच्छे बच्चे थे वो सब आखिरी जन्म में आकर के विदेशी भाव स्वभाव संस्कार वाले बन जाते। उन विदेशी भाव स्वभाव संस्कार वाले बच्चों को बाप आकर के पढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये मेरे जहीन बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई पढ़ करके विदेश में कौन जाएंगे? जो बुद्धिमान होंगे वो जाएंगे या सब जाएंगे? जो बुद्धिमान होते हैं वो जाते हैं। तो ये मेरे विदेशी बच्चे हैं और ये विदेशी बच्चे इतने तीव्र बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान बाप के ऐसे बुद्धिमान बच्चे हैं कि बात की गहराई को पकड़ करके ऊंची पढ़ाई पढ़ करके ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाले हैं। ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा है? नर से नारायण। ये राजयोग की पढ़ाई यही बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? जो आज कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं वो ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। तो बाप विदेशी बच्चों को उठा के गले लगाते हैं और कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं और जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए आया हूं। तो मुंह लटकाने की बात नहीं है? रुद्रमाला के मणके भले सब विदेशी है फिर भी बाप का वर्षा पाने वाले हैं। बाप का वर्षा पाने वाले हम बच्चे हैं। वो जो चंद्रवंशी निकलेंगे या चंद्रवंशी राधा निकलेंगी वो राजा बनेंगे, अधिकारी बनेंगे या आधीन बनेंगे? बाप राजा बनाने के लिए आया है या आधीन बनाने के लिए आया है? बाबा तो कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूं, मैं तुमको आधीन नहीं बनाता हूं। वो विदेशी भारत में आए, उन्होंने ऐसी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी कि सब आधीन बन गए। आजकल किसी को नौकरी मिलती है तो हमें नौकरी मिल गई, पूरा परिवार बड़ा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि मेंटलिटी बन गई है नौकरी करने की। किसी को नौकरी मिली मैंने बहुत खुश हो। ये नहीं जानते कि नौकरी माना टोकरी, कोई के अधीन रहना। बाप अधीन बनना नहीं सिखाते। क्या बता सिखाते हैं? अधिकारी बनो, आधीन न बनो। तो इतनी ऊंची पढ़ाई जो बाप हमको राजयोग से पढ़ाने आया है उसमें हम अपने स्वमान में रहें। क्या कि हम ऊंचे थे ऊंचे बाप के ऊंचे थे ऊंचे बच्चे हैं, राजयोग से राजाई प्राप्त करने वाले बच्चे। और एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की भी नहीं, 21 जन्म की राजाई तो सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु आकर के देते हैं। लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें पुरुषार्थ करने का मात्रा सब बच्चों से जास्ती होता है। तो वो जो 63 जन्म का राजभाग मिलता है हर धर्म वालों को, उसकी राजाई देने के निमित्त वो बन जाता है। कौन? प्रजापिता। जो भी 500 करोड़ की प्रजा है और 500 करोड़ की प्रजा में जो भी दूसरे दूसरे धर्म में जाने वाली आत्माएं हैं उनको वर्षा कौन देता है? राजा। उनमें उनको क्या राजाई नहीं मिलती? इब्राहिम आए, इब्राहिम के फॉलोअर्स को राजाई नहीं मिलती क्या? क्राइस्ट आते हैं, बौद्ध आते हैं, मोहम्मद आते हैं, उनके फॉलोअर्स को मुसलमानों को राजाई नहीं मिलती क्या? राजा बनते हैं कि नहीं बनते? तो उनको राजाई किसने दी? उनको भी राजाई देने वाला सब धर्मों का बाप है, वो उनको राजाई देते हैं। उनको भी राजाई मिलती है और साथ साथ भारतवासियों को भी राजाई मिलती है। ऐसे नहीं कि 21 जन्म के ही हमको राजाई मिलती है। हमको
बेहद के दो बाप मिले, आत्माओं का बाप भी और मनुष्यों का बाप भी मिला। आत्माओं का बाप आकर आत्मिक दुनिया की, रूहानी दुनिया की दो युगों की राजाई देता है, और जो जिस्मानी बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो हमको 63 जन्मों की राजाई देता है। 63 जन्म तो नहीं कहेंगे, क्यों? आखिरी जन्म में तो राजाई होती है क्या? आखिरी जन्म में किसी देश में राजाई वो सिर्फ कहते हैं। अरे भाई अटल बिहारी का राज्य है, इंदिरा गांधी का राज्य है, लेकिन इंदिरा गांधी का राज्य है क्या? है? बड़ी सभा में पत्थर मार के नाक तोड़ देते। तो राजाओं की ऐसी राजाई होती है क्या? आज राजा है, कल गद्दी से नीचे उतार देते। तो ये तो राजाई नाम मात्र की है, राजाई नहीं है, कांटों का ताज है। इसलिए आखिरी जन्म को छोड़ दो, बाकी जो 62 जन्म में राजाएं हुए हैं वो राजाई की प्राप्ति जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसके द्वारा होती है। तो तुम अर्थ को जानते हो। वो लोग तो जो कुछ बोलते हैं सो अनर्थ ही बोलते हैं। वो लोग माने कौन लोग? दुनिया वाले हो, साधु सन्यासी, शास्त्र पढ़ने वाले, बड़े बड़े लोग, और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के हो, वो सब अनर्थ बोलते हैं। और तुम जो कुछ बोलते हो सो सब अर्थ सहित बोलते हो। तुम ब्रह्मा बोलेंगे तो तुम उसका अर्थ जानते हो। उनसे पूछो ब्रह्मा का अर्थ क्या है? शब्द है ब्रह्मा, तो अर्थ भी तो होना चाहिए। बाबा तो कहते हैं काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं शास्त्रों में। तो बताओ ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, तो दोनों शब्दों को मिलकर के बन गया ब्रह्मा। तुम अर्थ भी नहीं जानते, ऐसे ही बिगर अर्थ बकते रहते हैं। बाप ने हमको तो अर्थ सहित बताया, हम अर्थ का अनर्थ करने वाले नहीं है। वो तो उल्टा ही समझाते रहते हैं। ओम का अर्थ कितना लंबा कर दिया है। ओम का अर्थ बाप कितना छोटा बताते हैं। ओम माने मैं आत्मा, आ उ मा, तीन कार्य जो करे सो ओम माने आत्मा। कौन सी तीन कार्य? अपने लिए अनेक जन्मों की सुख की स्थापना करे, दिव्य गुणों की स्थापना करे, शक्तियों की स्थापना करे। वो हुई ब्रह्मा के रूप में कार्य करने वाली मन रूपी शक्ति। मन के संकल्पों से शक्ति रची। तो हर आत्मा ये ब्रह्मा का कार्य करती है। हर आत्मा जो पुरानापन है आत्मा में भरा हुआ, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने दुर्गुण, पुरानी अशक्तियां, कमजोरियां, उनका नाश भी करती है। तो हर आत्मा शंकर के रूप में भी। शंकर माने तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र। कहते हैं ज्ञान नेत्र खुला तो क्या हुआ? विनाश हो गया। काय का विनाश? स्वर्ग का विनाश हो गया। स्वर्ग का विनाश थोड़े हुआ। जो भी पुरानापन था, जो भी अनर्थ था, जो भी दुख था, अशांति थी, पापी थे, पापाचारी थे, उन पापों का अंत हो गया। पापों का हरण कर लेता है। तो कहते हैं हर हर। बम बम भी जुड़ा हुआ क्योंकि जब वो आता है तभी बम बनते हैं। क्या इन 100 वर्षों के अंदर ही बम नाम की शुरुआत होती है। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था एटम बम क्या चीज है। सन 36 से पहले किसी की बुद्धि में एटम बम नाम का निशान भी नहीं था।
जब आते हैं तो ये 3 कार्यकर्ता सुप्रीम सोल बाप के भी होते हैं और हमारी आत्मा के भी ये 3 कार्यकर्ता है। आत्मा के भी ये 3 कार्य है, स्थापना, पालना और विनाश। तो ओम का अर्थ ये है, मैं आत्मा स्थापना, पालना और विनाश करने वाली ज्योति बिंदु आत्मा, स्टार, अति सूक्ष्म। तो ओम का अर्थ अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। क्या? ये मेरा शरीर और मैं मेरा, मेरा माने किसका? आत्मा। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। क्या? आत्मा परम धाम की रहने वाली है और शरीर परम धाम का रहने वाला नहीं है। शरीर इसी धाम का रहने वाला है। 5 तत्वों की जो दुनिया है, इस दुनिया का है शरीर। वो दूर देश से आती है आत्मा, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा जहां से आती है सृष्टि में, उसको निराकारी दुनिया कहते हैं। तुमको ये बुद्धि में है, क्या कहा? तुमको ये बुद्धि में है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले। उन ब्राह्मणों की ये बुद्धि में नहीं है क्या कि हम परम धाम के रहने वाले? उनकी बुद्धि में नहीं है। वो नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ाते कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार परम धाम है, वहां से हम आत्माएं आती हैं। वो नहीं पढ़ाते हैं? छोड़ने के बाद वो शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं परम धाम। वो कहते हैं हम शरीर छोड़ देंगे तब हम परम धामवासी बनेंगे। और तुम क्या कहते हो? हम जीते जी परम धामवासी बनते हैं। तो असली अर्थ तुम्हारी बुद्धि में है कि तुम कहाँ के वासी हो और वो कहाँ के वासी हो। तो हम शांति धाम के रहने वाले में ये तुम्हारी बुद्धि हमारी बुद्धि में है। फिर हम आकर के किस जन्मों की प्रारब्ध हो गए क्या? हम परमधाम वासी बनेंगे इस शरीर के साथ, शरीर छोड़ के नहीं, शरीर के साथ हम परमधाम वासी बनेंगे। और परमधाम वासी बनने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। अगर सर्विस अर्थ है